सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आखिर महात्मा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं नहीं मानता निरंकार को? चलिए सात संगत जी, जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, एक दिन दास अपने एक पुराने मित्र महात्मा से मिला। वह भी काफी लंबे समय से इस निरंकार मिशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज वह कुछ दुविधा में लगे रहे थे। सात संगत जी, फिर हम दोनों बातें करने लगे और हमने काफी समय तक सात संगत जी इस निरंकार प्रभु के बारे में चर्चा की। लेकिन महापुरुषों, अभी भी वह महात्मा अपने उलझनों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वह कह रहे थे कि यह निरंकार प्रभु क्या है? क्या यह कोई ऊर्जा है? क्या यह कोई परम शक्ति है? क्या यह सर्वव्यापक है? और क्या यह सर्व शक्तिमान है? और अगर ऐसा है तो फिर यह निरंकार इस अनर्थकारी युग में, इस कलयुग में अपने हस्तक्षेप से राम राज्य का निर्माण क्यों नहीं कर देता? और जब सारा संसार ही इसी का स्वरूप है, तो यह अपने ही स्वरूप को इतनी तकलीफें, चाकू, गोली और ऐसी ही कई प्रकार की सजाए उपहार स्वरूप में क्यों देता है? यहां तक कि उसने यह भी कह दिया कि निरंकार प्रभु परमात्मा है भी या नहीं, या यह केवल एक कल्पना मात्र ही है। महापुरुषों, मेरे मित्र एक वकील है, लेकिन फिर भी वकील होने के बावजूद भी उनके तर्क मुझे बिल्कुल भी झुका नहीं पा रहे थे। हालांकि महापुरुषों मेरे तर्क भी उन्हें कुछ खास संतुष्टि नहीं दिला पा रहे थे। सात संगत जी, फिर तभी हम दोनों ने देखा कि सूर्य के सोने के रंग की किरणें सामने बह रहे जल पर पड़ रही थी, जिसके कारण जल में सोने जैसा पीलापन उतर आया था। यह देखकर मैंने अपने मित्र से कहा कि देखो, यदि प्रभु नहीं है तो इन सोने की किरणें और इनके स्रोत सूर्य का निर्माण किसने किया? सात संगत जी, फूलों को खिलाने और मुरझाने की शक्ति, फूलों को खिलने और मुरझाने की शक्ति कौन प्रदान करता है? विशाल वृक्ष की जड़ में कौन रहता है? बीज के भीतर पूरा पेड़ किसकी ताकत की वजह से समाया हुआ है? सात संगत जी, फिर दास को एक कवि की दो पंक्तियां भी याद आ गई कि तू रूप है, सुमन में सौंदर्य है, किरण में तू वेग है, पवन में विस्तार है, गगन में। और दास ने उनको समझाने की कोशिश की कि वैज्ञानिक रूप, सौंदर्य और वेग विस्तार के भौतिक कारण तो ढूंढ लेता है, लेकिन इन भौतिक कारणों को उत्पन्न करने वाली कौन सी सत्ता है? जब यह प्रश्न उभर कर आता है तो फिर पूरा विज्ञान जगत ही अपने बंगले झांकने लगता है। सात संगत जी, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक के पास इसका कोई भी उत्तर नहीं होता है। महापुरुषों, उस समय मुझे किसी विचारक द्वारा लिखी गई यह पंक्तियां भी याद आ गई कि खुदा या परमात्मा यथार्थ नहीं, बल्कि यह केवल कुछ बुद्धिमानों द्वारा की गई कल्पना है, और जिनके नाम पर यह काम बुद्धि वालों पर शासन करते हैं। लेकिन इस कल्पना का एक लाभ भी है, और वह लाभ यह है कि हम अपने द्वारा की गई गलतियां इस परमात्मा के माथे मारकर स्वयं को अपराध से मुक्त कर लेते हैं और फिर से अपने नए प्रयास में लग जाते हैं। तो इस प्रकार हम अपने मन को एक प्रकार से तसल्ली देते हैं। सात संगत जी, तो महापुरुषों, मुझे यह बात ध्यान जरूर आई थी, परंतु मैंने अपने मित्र से इस बात को नहीं कहा, क्योंकि यह बात मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ बुद्धिजीवों की चतुराई का रूप लगती है। और इसलिए मैंने अपने मित्र से गोस्वामी तुलसीदास जी की यह चार पंक्तियां कही कि बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे विद, नाना आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्तावर जोगी। दास ने उनसे कहा कि यदि परमात्मा नहीं है तो फिर तुलसीदास जी ने इस पंक्ति में क्यों लिखा कि परमात्मा के पाँव नहीं है फिर भी वह चलता है, कान नहीं है फिर भी वह सुनता है, हाथ नहीं है फिर भी वह करता है, आंख नहीं है फिर भी वह देखता है, तभी सभी रसों को भोगता भी है और वाणी रहित होकर भी
यह बहुत कुछ कहता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इसका अनुभव नहीं हुआ तो इसमें इस परमात्मा का तो कोई दोष भी नहीं है। क्योंकि जितनी भी चीजें हमने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखी है या उनका अनुभव नहीं किया है, तो क्या वह चीजें इस दुनिया में नहीं है? बिल्कुल है साथ संगत जी। तो इसके बाद फिर मेरे मित्र ने कहा कि मैंने ऐसा कब कहा, बल्कि मेरी समस्या तो यह है कि मैं इस निरंकार प्रभु परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। सतगुरु की शरण में आए मुझे लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी मेरी यह समस्या अभी तक ज्यों की त्यों है। और यह भी सत्य है कि यह निरंकार अनंत है, इसमें हम जन्म से मृत्यु तक विचरण करते रहते हैं। इसको काटा नहीं जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको गीला नहीं किया जा सकता और इसको उड़ाया भी नहीं जा सकता। यह सर्वव्यापक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आकाश में जितनी भी ऊंचाई तक उड़ जाओ यह सामने रहेगा। यह खाली बिल्कुल नहीं है, इसमें ऑक्सीजन भी है जिसको हम श्वास के रूप में अपने भीतर ग्रहण करते हैं और भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसमें हम बोलते तो है, हमारे स्वर दूसरे के कानों तक पहुंचता है। इसका मतलब कि इसमें विस्तार की शक्ति भी है। तो इन्हीं उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि यह तो खाली बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है जिसमें से हम केवल थोड़ा बहुत ही कुछ जानते हैं, बाकी शेष तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। महापुरुषों दास ने फिर उनको बताया कि दरअसल आपकी बुद्धि का अहंकार ही आपको इस निरंकार प्रभु परमात्मा का अनुभव नहीं करने दे रहा है। लेकिन इस निरंकार प्रभु की सत्ता का बोध तब जरूर होता है जब यह जुबान बंद हो जाती है, जो बहुत हुआ करती थी। बहुत कुछ देखने में सक्षम यह आंखें बंद हो जाती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन रुक जाता है, शरीर बासी होने लग जाता है और अंत में नष्ट हो जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। तब प्रश्न उठता है कि किस शक्ति ने श्वासों के भाव को रोक दिया। जो शरीर निरंतर विकसित हो रहा था वो अब नष्ट होना किस कारण से शुरू हो गया। तो महापुरुषों मेरे मित्र उसी तरह से फिर बोले कि फिर उस बोध का क्या लाभ हुआ, जबकि बोध करने में सक्षम यह शरीर ही शेष नहीं रहा। तो महापुरुषों फिर दास ने कहा कि मित्र अक्सर दरअसल परमात्मा का बोध तो आत्मा को होता है, इस शरीर को नहीं। और बेशक आत्मा शरीर में मौजूद है, परंतु यह शरीर नहीं है। सच्चिदानंद जो सत्य चित आनंद का सम्मेलन है और यह इस परमात्मा का एक नाम भी है, जो इसी सच्चिदानंद का अंश सत्य और चित्त के रूप में आत्मा रूप में हमारे शरीर के भीतर मौजूद है। और इस आत्मा के अतिरिक्त हमारे शरीर में मन चित्त बुद्धि और अहंकार भी है और पांचवा ज्ञान इंद्रिया भी है, 5 कर्म इंद्रिया भी है जो कि हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन यह सब मिलकर हमें अंत द्वंद में उलझा रही है। और यह हमारे भीतर का जो अंत द्वंद है यह हमें अस्त का आनंद भी नहीं सत्संग जी लेने देता और ना ही हमें एक नास्तिकता की निश्चितता में ही बैठने देता है। और उसके बाद दुविधा में दोनों गए माया में लीना राम वाली हमारी स्थिति हो जाती है सत्संग जी। तो मेरे मित्र वैज्ञानिक सब चीजों का कारण प्रकृति को मान लेते हैं, परंतु इस प्रकृति का निर्माण किसने किया है इस प्रश्न पर वे भी मौन हो जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आध्यात्मिक जगत में जरूर मिलता है। यह कहकर मैं चुप हो गया तो सत्संगत जी मेरे मित्र फिर से झुंझलाते हुए बोले कि उत्तर ही तो नहीं मिल पाया अभी तक। तो सत्संगत जी फिर दास ने कहा कि महात्मा जी उत्तर तो मिल चुका है, लेकिन आप इसका विश्वास नहीं कर पा रहे और आप थोड़ा सा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के उन विचारों को याद कीजिए जिनमें उन्होंने परमात्मा के बारे में कहा था कि घट घट में तेरा निवास है, हर कण में तेरा निवास है,
तो साथ संगत जी तो काल के अधीन नहीं है, तू स्वयंभू है, शाश्वत है, दुनिया के आधार डुलेमान है। साथ संगत जी तू हमेशा रहने वाला आधार है, तू कण कण में व्यापी परमात्मा है, तू बाहर से कहाँ जाया जा सकता है। तो साथ संगत जी घट घट में ऐसे समाया हुआ जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली समाई रहती है। और ज्ञानवान महापुरुष यह जानते हैं कि परमात्मा कण कण में है, कण कण में इससे भरपूर है, इससे कोई भी जगह खाली नहीं है, इसका कण कण ऊर्जा से भरपूर है और यह भरपूर होते हुए भी निराकार स्वरूप है। सत्संग जी तो महापुरुषों फिर मेरे मित्र बोले कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा कि दास ने उनको बताया कि जो यह क्यों है, बस यह क्यों ही आपको सभी उलझनों का कारण है। साथ संगत जी क्योंकि जब आप पहली बार स्कूल गए थे तब शिक्षक महोदय ने आपको बताया कि यह ऐसे अनार है और यह आ से आम है, तो क्या तब भी आपने ऐसा क्यों किया बोला था? तो फिर वह कहने लगा कि ऐसा तो नहीं कहा। साथ संगत जी महापुरुषों आपने विश्वास ही तो किया है शिक्षक की बातों पर, तभी तो आप आगे बढ़ सके। तो इसी तरह अब सतगुरु की बात पर भी यकीन करना सीखिए, तभी तो आप इस आध्यात्मिक और भक्ति मार्ग से आगे बढ़ पाओगे। तो महापुरुषों वह महात्मा मुझसे कहने लगे कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे विश्वास करना ही होगा। फिर दास ने कहा कि यह कोई मजबूरी की बात नहीं है, जब आप विश्वास करो या ना करो, परंतु सच्चाई तो यही है और आपके मानने या ना मानने से ये सच्चाई बदल नहीं सकती। तो महापुरुषों फिर वह महात्मा संतुष्ट हो गए और दास को धन्यवाद करने लगे और फिर साथ संगत जी मिलेंगे इतना कहकर वहां से चले गए। उसके बाद दास इस विराट परमात्मा को देख रहा था और न जाने कब तक देखता रहा। तो महापुरुषों अब अंत में दास आपसे इतना ही कहना चाहता है कि हमारे आसपास और भी कई महात्मा ऐसे हो सकते हैं जिनको अभी तक ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आया हो या उनके अभी तक इस परमात्मा पर विश्वास ना बन पाया हो जितने विश्वास की आवश्यकता इस भक्ति में होती है। तो महापुरुषों दास की आपसे यही प्रार्थना है कि ऐसे महात्माओं के पास अपना थोड़ा सा समय निकालकर इस प्रभु परमात्मा की चर्चा को अवश्य किया करें। तो महापुरुषों इसी अरदास और प्रार्थना के साथ दास अब आपसे इजाजत चाहता है। साथ संगत जी प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो साथ संगत जी है भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा है। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। साथ संगत जी ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हम सब की यह छोटी छोटी सेवा स्वीकार करे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ साथ संगत जी दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।